एक आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और आप लोगों की पढ़ाई कैसे ढंग से चल रही है? अच्छा ढंग से चल रही होगी। जैसा कि मैंने पिछले कई दिनों से क्लास नहीं ले रहा था, तो आज सोचे कि अब क्लास चालू किया जाए। थोड़ा तबीयत वगैरह ख़राब हो गया था, बट अब सब ठीक है। तो चलिए, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? तो पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 का 4 लेक्चर हो चुका है, यानी प्रश्नावली 2.1 तक कंप्लीट हो चुका है और फार्मूला वगैरह भी हो गया था। आज उसी का अगला लेक्चर लेकर आए हैं, लेक्चर नंबर 5, जो कि होगा प्रश्नावली 2.2 पर। तो आप लोग बताइएगा, वीडियो अगर अच्छा लगेगा आगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। प्रश्नावली 2.2 को चालू करते हैं। तो चालू करते हैं प्रश्नावली 2.2। पता है क्लास 12th का मैथ है। तो चलिए लिखते हैं 2.2 का पहला सवाल क्या है। थोड़ा मार्कर में इंक भी नहीं है। पहला सवाल है 3 sin इनवर्स x बराबर, फार्मूला सिद्ध करने वाला पहला में 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब को सिद्ध करें। इतना को हमको इतना बराबर प्रूव करना है, यानी RHS बराबर LHS बराबर RHS को हमको प्रूव करना है। तो ये तो फार्मूला है कि 3 sin इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो लिखते हैं हल। क्या करेंगे? हल करेंगे। क्या लिखेंगे? अब हम लेते पहले कौन सा सिद्ध करने के वक्त क्या कर दिमाग रहता है कि जो बड़ा वाला रहेगा ना वो लेंगे। 3 sin इनवर्स x छोटा है, लेकिन sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब ये क्या है? बड़ा है, यानी बड़ा लाइन है। और क्या छोटा है, तो बड़ा वाला चालू करेंगे। लेकिन बड़ा वाला क्या है? RHS के साइड में है, तो पहले क्या लेंगे? RHS। तो लिखेंगे RHS बराबर RHS करने का मतलब राइट हैंड साइड, यानी दाएं तरफ से। तो दाएं तरफ है, जिस हाथ से खाना खाते हैं, तो राइट हैंड साइड लिखेंगे sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमको क्या लाना है? ये लाना है। तो इसको लाने के लिए और सिंपल सा साइन वाला है, हमको सोचना है कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मान लेंगे हम लेट। क्या लेंगे? लेट कि साइन इनवर्स क्या लेंगे? साइन इनवर्स x बराबर क्या लेंगे? साइन इनवर्स x। ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को मान लेंगे। अंदर में क्या है? x होता है, x को मान लेंगे। लिखेंगे साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है? थीटा। मान लेते हैं ये हो गया थीटा। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से x निकालने के लिए साइन इनवर्स में इधर जाके सीधा हो जाएगा, तो साइन थीटा। x की जगह क्या आ गया? साइन थीटा। तब यहाँ पुट कर देंगे x की जगह कितने? साइन थीटा। तो लिखेंगे साइन इनवर्स 3 थीटा, x की जगह कितने? साइन थीटा। 3 साइन थीटा माइनस, तो माइनस 4 ये x क्यूब की जगह कितने? साइन क्यूब थीटा। तो 4 साइन क्यूब थीटा। क्या हो गया? साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो गया। तो आप लोग जानते हैं कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है 3 साइन थीटा। क्या होता है? साइन 3 थीटा। तो यहाँ हो जाएगा क्या? साइन 3 थीटा। तो लिखेंगे 3 साइन इनवर्स x साइन 3 थीटा हो जाएगा। लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, क्योंकि जानते हैं होता है साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये होता है फार्मूला, जो कि पीछे हम बताए थे पहला या दूसरा क्लास में। अभी मान लीजिए साइन इनवर्स सही साइन हो जाएगा ख़त्म, तो क्या हो जाएगा? 3 थीटा। क्या हो जाएगा? ये सही ख़त्म हो गया था, कितने बचा? 3 थीटा। अब थीटा का वैल्यू कितने है? साइन इनवर्स x। क्या है? साइन इनवर्स x। तो यहाँ बैठा देंगे 3 थीटा की जगह कितने? साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x। तो ये क्या आ गया? ये आ गया LHS। RHS से हम चले हैं और LHS आ गया, तो लिखेंगे
LHS लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? LHS और RHS दोनों एक दूसरे के बराबर आ गया। यहाँ से ले तो ये आ गया और यहाँ से ले तो ये आ गया, यानी उल्टा इसका हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? पहला सिद्ध। उसी प्रकार कॉस वाला भी होगा। तो चलिए अगला कॉस वाला भी है। बस सिंपल सा, जो भी रहेगा साइन वाला है तो साइन इनवर्स एक्स से मान लेंगे थीटा, और कॉस वाला रहता है कॉस इनवर्स एक्स से मान लेंगे थीटा। बस वहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल के और बैठा देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ फार्मूला आ जाएगा। मान लीजिए एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू सब जगह पुट किया तो ऑटोमेटिक ही फार्मूला बन गया साइन 3 थीटा। अब साइन से साइन खत्म हो गया, बचा 3 थीटा। अब 3 थीटा के जगह कितने हैं? तो साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स तो हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स, जो कि क्या है? LHS। तो लिखे बराबर LHS, तो LHS और बराबर RHS आ गया। तो ये हो गया। तो चलिए इसको मिटाते हैं और इधर ही, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा मिटा कर इसको दूसरा करते हैं। तो चलिए दूसरा सवाल हो क्या है कि 3 cos इनवर्स एक्स बराबर प्रूव करना है हमको cos इनवर्स 4x माइनस 3x। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ वहाँ साइन था तो साइन माने थे, साइन इनवर्स एक्स से माने थे, और यहाँ cos है तो यहाँ cos इनवर्स एक्स से मानेंगे। तो लिखेंगे हल, और इसमें भी बड़ा इधर है तो RHS से ही लेंगे हल। RHS बराबर क्या लेंगे? माने लेंगे cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, क्या होगा? माइनस 3x। अब यहाँ cos है तो cos में ही मानेंगे, तो मानेंगे लेट यानी माना cos इनवर्स के अंदर में x है तो cos इनवर्स x बराबर मान लेंगे थीटा। क्या मान लेंगे? थीटा। उसका लिखेंगे यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x की जगह पुट करना सबको, क्योंकि आगे तो सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, खुद से ही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अंदर में नहीं कुछ है तो x है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल सकता है। तो लिखेंगे x बराबर cos थीटा। अब x के सब जगह पुट करेंगे तो लिखेंगे cos इनवर्स, तो cos इनवर्स 4 तो 4, x की जगह कितने cos, तो cos q तो q, थीटा तो थीटा, माइनस 3 x की जगह cos थीटा तो 3 cos थीटा। अब यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स 3 cos थीटा। अब 3 cos 3 थीटा, cos 3 थीटा। अब कैसे आएगा cos 3 थीटा? चूँकि हम जानते हैं कि cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x बराबर होता है cos 3 थीटा। तो ये सूत्र है, फार्मूला है। तो हो जाएगा यहाँ cos इनवर्स से cos खत्म, तो बचेगा 3 थीटा। उसी प्रकार और फिर 3 तो 3 थीटा का जगह तो cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x ये आ गया LHS हो गया। LHS तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। साइन वाला रहेगा तो साइन मान लेंगे, कॉस वाला रहेगा तो कॉस मान लेंगे। हम बोले थे अगले क्लास में सिद्ध करने वाला है, तो 2 को तो सिद्ध कर दिए हैं, और फिर अगले क्लास लेंगे, फिर अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। एग्जाम्पल पर उदाहरण को लास्ट में, जो भी सिद्ध करने वाला है उदाहरण लास्ट में सिद्ध कर देंगे, जो बचा रहेगा। फिलहाल प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हो गया और आगे अब चलते तीसरा। तो चलिए अगला तीसरा सवाल में बढ़ते हैं। और तीसरा सवाल में क्या है? हल करना है। क्या करना है? हल करना। हल करे। क्या करना है? हल करे। सिद्ध करने वाला नहीं है इसमें, सिर्फ है हल करना है या सिद्ध करे। सॉरी, हल नहीं, क्योंकि बराबर में लाना है इतना। सिद्ध करे है हेडिंग है, सिद्ध करे। क्या सिद्ध करना है? पहला तीसरा सवाल है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 होता है। इसको हम क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि नहीं कुछ तो यहाँ क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस XY। तो वही विधि से वही फार्मूला लगा कर सॉल्व करेंगे। फार्मूला कौन होगा कि tan इनवर्स x लिखेंगे यहाँ हल। क्या करना है? हमको सिद्ध करना है। और हम कौन लेते हैं, कौन सा वाला सिद्ध करने में कौन सा लेते हैं? तो बड़ा वाला लेते हैं कि tan इनवर्स 1/2 तो छोटा है, और tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 क्या है? ये बड़ा है। तो LHS इधर राइट लेफ्ट में है, तो ये हो गया LHS
तो LHS बराबर tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है। एक बार देख लेते हैं कंफर्म, नहीं तो गलती हुई लिखा जाएगा तो गलती हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है, सही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x की जगह कितना, tan इनवर्स x तो tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स y तो tan इनवर्स 2/7/24। हमको ये क्या करना है, तो tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x की जगह कितने हैं, x की जगह 2/11 तो 2/11 प्लस तो प्लस, y की जगह 7/24 तो 7/24 पूरा, तो पूरा का बट्टा होल बट्टा 1 माइनस x की जगह कितने 2/11 तो 2/11 गुना y की जगह कितने 7/24 तो 7/24 ब्रैकेट, उसके बाद फिर tan इनवर्स, अभी दोनों का भिन्न का जोड़ हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा कितने 24 को 11 का लघुत्तम कितने हो जाएगा एलसीएम, 24 देंगे 240, 240 से 24 264 कितना, तो ये 11 के पारा में 264 कितने बार में आएगा 24 के बार में, तो 24 को 2 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएगा 48 प्लस तो प्लस 11 के पारा में 264 कितने बार में आएगा, तो 24 बार में सॉरी 11 के पारा में 264 आएगा 24 बार में, तो 24 को हो गया 2 48, सही है। अब फिर 24 के पारा 11 बार में आएगा, 24 के पारा में 264 कितना बार में आएगा 11 बार में आएगा, तो 11 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 77। उसके बाद पूरा होल बट्टा, तो होल बट्टा, अब माइनस 1 तो 1 माइनस तो माइनस बट्टा तो बट्टा, 11 को 24 से गुना करेंगे कितने हो जाएगा 264 तो 264 और 7 दूना 14 तो 14, ये हो गया। उसके बाद फिर tan इनवर्स, तो tan इनवर्स पूरा हॉल बट्टा 48 से 77 हो जाएगा कितने 125, कितने हो जाएगा जोड़ के 125 बट्टा 264 पूरा, तो पूरा हॉल बट्टा, और फिर 264 मान लीजिए एक का एलसीएम, एक का 1/1 यहाँ बने कुछ तो 1/1 होगा, उसका एलसीएम 264 होगा, एक के बारे में 264 बार में तो 264 और 264, और उसके बाद 264 कितने बार में आएगा, तो एक बार में, तो 1 को 14 से गुना करेंगे तो 14 हॉल, तो हॉल, फिर tan इनवर्स, तो tan इनवर्स उसके बाद कितने हो जाएगा 125 बट्टा 264, तो 125 बट्टा 264 पूरा हॉल बट्टा 264 को 264 में मान लो 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 250, तो यानी 250 बट्टा 264 अभी 264 से 264 खत्म, 125 से 125 दूना 250, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 बराबर RHS प्रोडक्ट, क्या हो गया ये RHS आ गया, यही लाना था। तो यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया, फिर से यहाँ कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं एक बार, यहाँ बता देते हैं कैसे हुआ सो, आप लोग बोलिएगा कि कैसे कर दिया, इन्हें कुछ बट्टा में 1 और यहाँ 48 tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 48 और 77 जोड़ के हो जाता है कितना 125 बट्टा तो बट्टा कितने बट्टा 264, तो 264 पूरा का होल बट्टा, अब 1 का और 264 का लघुत्तम कितने हो जाएगा 264 एक के बारे में 264 बार में आएगा, तो यहाँ 264 कैसे आ गया,
तो 1 के पावर में 264 बार में आया, और 264 को 1 से गुना करेंगे तो 264 हो गया। उसके बाद माइनस था माइनस 264 के बारे में 264 कितने बार में, 1 बार में आएगा, तो एक को 14 से गुना करेंगे तो 14, तो ये हो गया। और 125 का 125, 264 का 264, 264 में से 14 गया तो 250, 264 का 264, उसके बाद काट के ये 1 बार में कटा है, 125 से 125, 125 250, इसे ही पूरा खत्म, 10 में से कटा तो आ गया RHS प्रूव्ड। तो ये हो गया, सीधे कर दिए तीसरा सवाल। और चौथा सवाल में क्या है कि ये भी सेम है, लेकिन सेम यहाँ पे क्या है अंतर। तो सिर्फ सबसे पहले LHS लेंगे, पूरा लिखेंगे, और LHS में सबसे पहले क्या करेंगे कि ये फार्मूला लगाएंगे कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये करके और इस फॉर्म में लाएंगे, यानी इस तरीक़ा से बट्टा में सिर्फ 2 आगे हटाने के लिए करेंगे, और उसके बाद फिर ये फार्मूला लगाएंगे ये वाला, और पूरा सॉल्व उसी तरीक़ा से करेंगे। तो इसको मिटाते हैं और अगला सवाल पर बढ़ते हैं। तो चलिए चौथा सवाल आप लिख दिए, और ये सवाल सॉल्व करके और आज क्लास यहीं पर एंड करेंगे, छोटा सा लेक्चर देंगे, क्योंकि सिद्ध करने वाला है, तो आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो ये आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए, ये भी सिद्ध करने वाला, लिखेंगे हल, और इसमें भी बड़ा क्या ना LHS बड़ा है, तो LHS से लेंगे, तो LHS बराबर क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पर पहले क्या लेंगे, चूँकि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसको सिद्ध करना है, क्योंकि इसको भी इस तरीक़ा से लाना है बट्टा में सिर्फ, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x 2 x की जगह कितना 1/2 है, 2 गुना 1/2 बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 2/2 मान लेते हैं। उसके बाद पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये पूरा मान लो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 4 1 का लघुत्तम हो जाएगा 4। उसके बाद 1 के पारा 4 में 4 बार में आएगा, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, माइनस तो माइनस 4 के यहाँ पर 4 है, स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 के पारा एक बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, ये पूरा तो पूरा हो गया। और फिर tan इनवर्स 1/7 ये हो गया। फिर tan इनवर्स 2/2 पूरा 3/4 ये हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इधर करेंगे कि tan इनवर्स 2/2 tan इनवर्स 2/2, अब मान लो इसको पलट देते हैं, 4 हो जाएगा ऊपर, तो 4/3 प्लस tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/7, 1/7। ये मान लेते हैं ये 2 से 2 खत्म, तो कितने होता है tan इनवर्स 4/3, और यहाँ से फॉर्मूला जानते हैं, ऊपर लिख देते हैं, चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, तो ये होता है। उसी प्रकार इसमें बैठाएंगे tan इनवर्स x प्लस वाई का tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x की जगह 4/3, तो x की जगह 4/3 प्लस y की जगह 1/7, 1/7 बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, तो x की जगह 4/3 y की जगह 1/7 पूरा हॉल। उसके बाद फिर करेंगे tan इनवर्स 7 3 का लघुत्तम हो जाएगा 21, 3 के 12 21, 7 बार में 7 चौका 28 प्लस था प्लस 3 बार में 3 1 3, ये हो गया। और 7 21, और 21 1 का लघुत्तम 21 होता, 21 के पारा 21 बार में आएगा, तो 21 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 21। कैसे
यहाँ इतना का लघुत्तम यहाँ गुना करके होता है 21/21 और यहाँ क्या है 1 है, 1 21 का लघुत्तम हो जाता है 21 और यहाँ 1 के पारा में 21 बार कितना बार में 1 के पारा में 21 कितना बार में कहता है 21 बार में और 21 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 21 माइनस तो माइनस उसके बाद यहाँ कितना है गुना करके आता है 21 लघुत्तम 21 और 21 के पारा में 21 लघुत्तम एक बार में आ जाएगा। 1 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 पूरा हल। उसके बाद ये 21 से ये 21 ख़त्म तो हो जाएगा tan इनवर्स 28 3 31 और 21 में 4 गया 17 तो ये हो गया tan इनवर्स 21/17 बराबर RHS क्या हो गया ये हो गया प्रोडक्ट। तो यही था सिंपल सा। उसी प्रकार सिर्फ एक्स सब का मान XY की जगह बैठाते चलेंगे और हल करते चलेंगे। तो बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।